नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया इज नोटबुक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था जैसे कि स्टडी का जीके का लेक्चर भी आप कंटिन्यू आया करेगा, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चीज़ कवर कराई जाएगी एक तरफ से। सो आपसे निवेदन है कि हर एक वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो सके। और ये हम आपको एक्स्ट्रा जीके का लेक्चर देंगे ताकि इसमें एक तरफ से सारी चीज़ें कवर कराई जा सकें, जो कि आपके स्टैटिक जीके में से एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। और मैंने इसमें आज जो उठाए हैं वो इम्पोर्टेंट दिवस ही उठाए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो इसलिए हर एक दिवस को ध्यान से समझना ताकि आपका एक भी दिवस मिस ना हो सके। जैसे कि आपको याद हो, अभी जल्दी में ही 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एक फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस नहीं पूछा गया था, वो सिर्फ हिंदी दिवस पूछा गया था। अब आपको पता है साल में 2 हिंदी दिवस आते हैं। एक तो होता है आपका 10 जनवरी का, और एक होता है आपका 14 सितंबर का। किसका? 14 सितंबर का, शायद 14 सितंबर दिखे मेरे हिसाब से। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं एक तरफ समझाते चलूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो फ्रंट पर आपको पहला दिवस दिख रहा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपका बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये जो दिवस होता है वो विश्व हिंदी यानी कि वर्ल्ड हिंदी दिवस। और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो याद रखना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 जनवरी को बनाया जाता है आपका विश्व सेना दिवस नहीं, ओनली सेना दिवस। ठीक है। उसके बाद आपका बनाया जाता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी शहीद दिवस। कौन सा? महात्मा गांधी शहीद दिवस। ठीक है। उसके बाद है आपका 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ये दिवस जो मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है ताकि बहुत से लोग कैंसर के भी शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें जागरूक कराने के लिए कि हाँ, किसी के अंदर कैंसर ना हो सके, तो इसलिए ये दिवस बनाया जाता है। उसके बाद 28 फरवरी का है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है विज्ञान को जागरूक करने के लिए। ये दिवस शायद किसी महान पुरुष की याद में मनाया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये भी उसी की याद में मनाया जाता है। और ये भी एक प्रकार का विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ताकि विज्ञान, आज का मानव हर विज्ञान को जान सके कि विज्ञान कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है आज के समय में। जैसे कि पहले हाथों पर जोड़ कर लिखते थे, अब कैलकुलेटर आ चुके हैं। अब हमारे हर एक काम को कैलकुलेटर आसान करता है, तो वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है, विज्ञान का भी तो एक उपकरण ही है। उसके बाद देखते हैं आपका 3 मार्च का। 3 मार्च का है आपका राष्ट्रीय रक्षा दिवस। राष्ट्रीय रक्षा दिवस यानी कि हमें अपने राष्ट्र में हर किसी की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि इस वक्त तो हमारी इंडियन आर्मी है, सबसे बड़ी हमारी सेना वही है जो हमारे देश की रक्षा करती है, बॉर्डरों पर हम हर समय पहरा देती है और दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है हमारी इंडियन आर्मी। उसके बाद आपका है 4 मार्च। 4 मार्च को जो बनाया जाता है वो है आपका सुरक्षा दिवस। सुरक्षा ही बहुत ज़रूरी है, वो रक्षा थी, ये सुरक्षा है। रक्षा का मतलब होता है कि अपने देश की सेवा करना, और सुरक्षा का मतलब होता है अपने परिवार की सुरक्षा करना या अपने आसपास की सुरक्षा करते रहना। ठीक है। उसके बाद आपका है 8 मार्च। 8 मार्च का है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उन्हें जागरूक कराया जाता है कि महिलाओं का भी सम्मान करो, इसलिए दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है फिर आपका 22 मार्च। 22 मार्च को बनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस। ये सिर्फ राष्ट्रीय जल दिवस नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाटर डे है। यानी कि इसमें सिर्फ यही है कि जल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल दिवस इसलिए मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के बारे में जागरूक दिलाना चाहिए कि जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जल को ऐसे ही वेस्ट मत करो, जल का भी बचाव करो। अगर एक बार के हमें खाना मिले ना मिले, अगर जल नहीं मिलेगा तो हम 3-4 दिन हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जीवित रह लेंगे। अगर हमें एक दिन भी अगर पानी नहीं मिला तो हम हमारा जीवन संकट में आ सकता है। तो इसलिए
जल दिवस इसलिए मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 24 मार्च। 24 मार्च को मनाया जाता है टीवी डे, टीवी दिवस। ये वो टीवी दिवस नहीं है जो आप टीवी देखते हो, वो ये फेफड़े की बीमारी होती है। तो इसे भी जागरूकता दिलाने के लिए कि भाई बहुत से लोगों को टीवी की बीमारियां होती है और वो किस कारण होती है, ये भी ये जागरूक दिलाने के लिए ही ये दिवस बनाया जाता है कि जो टीबी के रोगी हैं उन्हें जिनसे टीबी का रोग फैलता है उस बीमारी से बचने के लिए जिस कारण वो फैलता है उसे अपने उसे उपयोग ना करें, उससे बच के रहें। इसलिए अगर आप उसे उपयोग नहीं करोगे तो आप टीबी जैसे रोग से आप बच कर रहोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को बनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। सिंपल सी बात है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। तो इसमें भी यही जागरूक कराया जाता है कि अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसे स्वस्थ रखें। दिन में अपने शरीर को कम से भी कम 1 घंटा दें। अब जैसे कि बहुत से इंसान होते हैं अपने वो पूरा दिन मतलब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें अपने पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो शरीर को 1 घंटा भी अपने सुबह को दे दें। मैं और सिंपल सी बात है, सुबह सुबह अगर अपने शरीर को आप 1 घंटा भी दे दोगे तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। तो यही जागरूक दिलाने के लिए ये दिवस बनाया जाता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं। अगला दिवस है आपका विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि 22 अप्रैल। 22 अप्रैल क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कितने वो हो रहे हैं, मतलब कितने क्या कहते हैं, कितने काम गलत हो रहे हैं, हमारे पृथ्वी को कितना वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उस पर प्रदूषण फैला रहे हैं, कभी वातावरण खराब चल रहा है। तो ये सब जागरूक दिलाने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारी पृथ्वी को अच्छी तरीके से, मतलब हमारी पृथ्वी पर अच्छी तरीके से सारा काम हो सके, अच्छे पेड़ लगाए जा सकें। अगर पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन देंगे वो हमें, अच्छे वातावरण को रखो, ज़्यादा प्रदूषण में फैलाओ। तो इसीलिए ये हमारा दिवस माना जाता है। उसके बाद है आपका 25 अप्रैल। कितना? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस इसलिए मनाया जाता है, और ये मलेरिया किसके कारण होता है? ये होता है आपका मच्छर के कारण। किसके कारण? ये होता है आपका मच्छर के कारण। अब सिंपल सी बात है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो यही जागरूक दिलाने के लिए कि मच्छरों से ज़्यादा बच के रहो, उनके रोगों से बच के रहो, इसलिए ये दिवस बनाया जाता है। मतलब ये है कि इन मच्छरों के काटने से विश्व में काफ़ी रोगियों को मलेरिया हो जाता है, तो उसी को ही जागरूक दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 29 अप्रैल, विश्व नृत्य दिवस, यानी कि विश्व वर्ल्ड डांस डे। नृत्य को इंग्लिश में डांस ही कहते हैं। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी के प्रति जागरूकता करी जा सके कि हमारे लिए नृत्य कितना जरूरी है। जैसे कि अपने राज्य के अलग अलग नृत्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हो गया तुम्हारा नौटंकी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, और भी काफ़ी दिवस हैं। तो ये अपने अपने राज्य में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। इन्हें ये दिवस हमारे राज्यों के राष्ट्रीय नृत्य होते हैं, ताकि ये नृत्य इनके प्रति भी इन्हें जागरूक किया जा सके कि नृत्य हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट। 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इसे श्रम दिवस भी कहते हैं और इसे किसान दिवस भी कहते हैं। यानी कि श्रम का मतलब जो होता है वो किसान ही होता है। किसान, और श्रम का मतलब किसान क्यों होता है? किसान इसलिए होता है कि आज के समय में अगर थोड़ी बहुत वैल्यू दी जानी चाहिए तो हमारे अपने किसान भाइयों को भी दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत करता है वो किसान ही करता है। अगर किसान मेहनत करना छोड़ दे तो आज के समय में जो हमें आज ये फल, सब्जियां और दूध वूध जो भी कुछ मिलते हैं ये सब मिलना ख़त्म हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, आज जो हम इतने स्वस्थ हैं ये सब इसलिए हैं ताकि किसान मेहनत करता है, खेतों में अनाज उगाता है और वो बाहर शहरों में भेजता है। तो इसलिए ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि किसानों के प्रति थोड़ा बहुत जागरूक किया जा सके।
चलिए 8 मई देखते हैं आपका। 8 मई है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। ये दिवस भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद आपका है 11 मई। 11 मई है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि टेक्नोलॉजी डे, यानी कि हमारे देश में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये दिवस भी अपने प्रति जागरूकता पैदा करता है। उसके बाद है आपका 19 मई। ठीक है, 19 मई को मनाया जाता है आपका विश्व हेपेटाइटिस डे। क्या? हेपेटाइटिस डे। उसके बाद है आपका 31 मई। 31 मई को मनाया जाता है आपका तंबाकू डे, यानी कि तंबाकू, जो कि आज के समय में बहुत से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और उन्हें पता भी होना चाहिए कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। अपने आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो खराब ना हो सके, वो एक प्रकार से अच्छा रहे, ये इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बनाया जाता है आपका 12 जून को विश्व बाल दिवस। सॉरी, दिवस पीछे आना था, बाल आगे पीछे हो गया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो विश्व बाल दिवस ये मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, अगला देखते हैं। 14 जून को बनाया जाता है फिर आपका विश्व रक्तदान दिवस। क्या? विश्व रक्तदान दिवस, यानी कि ब्लड डोनर डे। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई आपके रिलेशनशिप में हो, क्लोज हो, जिन्हें खून की कमी है, अगर आपके अंदर खून है तो आप उन्हें अपना खून दान करें और आप उन्हें खून दान करके वो एक मासूम ज़िंदगी को बचा सकें, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे। ठीक है, और इसी दिन आपका योग दिवस भी मनाया जाता है। मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। इस दिन जो बनाया जाता है आपका योग दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों ही दिवस इम्पोर्टेंट हैं। और योग दिवस आपको पता ही है कि योग करने से बहुत से बीमारियां दूर होती हैं। वो कहते हैं ना, जो योग करता है वो निरोग रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि हमारे भारत में या पूरे विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका 26 जुलाई को बनाया जाता है विश्व कारगिल विजय दिवस, यानी कि आज ही के दिन हमारे महान शहीदों ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, इसलिए दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है आपको हिरोशिमा दिवस। ठीक है, उसके बाद आपका है 9 अगस्त को मनाया जाता है आपका नागासाकी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, यानी कि आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद आपका है 12 अगस्त, महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, युवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका 15 अगस्त को आपको पता ही है आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हमारा देश हुआ था 1947 में, ये सबको पता है। 26 अगस्त को बनाया जाता है आपको महिलाओं की समानता के दिवस, महिलाओं को समानता दी जानी चाहिए, इसलिए दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो बनाया जाता है वो आपका बनाया जाता है स्पोर्ट डे। किसकी याद में मनाया जाता है? ध्यानचंद इस बर्थडे, यानी कि हॉकी, ये अपनी हॉकी के जादूगर थे, इनकी जयंती में ही ये दिन बनाया जाता है। उसके बाद है आपका 5 सितंबर को बनाया जाता है टीचर डे, यानी कि जो अभी जल्दी में गया 5 सितंबर। और वो किसकी याद में मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था, राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 8 सितंबर को बनाया जाता है फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी कि अभी 8 सितंबर भी जा चुकी है, तो इस दिन बनाया गया था साक्षरता दिवस। उसके बाद आपका 10 सितंबर, यानी कि 10 सितंबर आज ही है, आज के दिन बनाया जाता है आपका वर्ल्ड एंटी सुसाइड डे। 14 सितंबर को बनाया जाता है हिंदी दिवस, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 हिंदी दिवस बनाए जाते हैं, वो विश्व हिंदी दिवस है, ये अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और ये आपका क्वेश्चन जो आया था ये UPSSC के एग्ज़ाम में आया था, अभी जो 24 अगस्त को हुआ था एग्ज़ाम 2021 में, ये आपके UPSSC की फर्स्ट शिफ्ट में ये दिवस पूछा गया था। तो इसलिए हर एक दिवस को इम्पोर्टेंट समझिए, कोई भी दिवस आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद
आपका है 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। कौन सा है? लोकतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं फिर दिवस। फिर आपका बनाया जाता है 20 नवंबर, एक मिनट, 20 नवंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है। 25 नवंबर को बनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। 1 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस। उसके बाद 20 दिसंबर को बनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और हाँ, एक दिवस और है, और वो है आपका 4 दिसंबर का। और ये जो दिवस बनाया जाता है आपका, ये बनाया जाता है नौसेना दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से, तो ये दिवस भी आप एक प्रकार से याद रखना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंडियन नेवी डे। उसके बाद 23 दिसंबर को मनाया जाता है आपका किसान दिवस। किसानों के प्रति जागरूकता दिलाने के लिए ये दिवस आपका मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे अपने कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो कि मैंने आपको सब समझा दिए हैं। इसीलिए आप इन दिवस को रट लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है। इनसे बाहर कोई भी दिवस आपसे नहीं पूछ जाएगा। तो चलिए फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। कल के स्टैटिक जीके में हम जो पढ़ाने वाले हैं, एक तो पढ़ाने वाले हैं पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच मान, किसका क्या पीएच मान है, और वो मैं इम्पोर्टेंट ही रखूँगा। और एक पढ़ेंगे हम कल को मात्रक, यानी कि एसआई इकाई के क्या मात्रक हैं। ये 2 चीज़ हम कल एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे आपके। ठीक है, तो ये कल हम आपको कवर करवा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।